भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये हमारी देश की सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाता है, डेवलप करता है, डिजाइन करता है। रडार सिस्टम से लेकर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट तक बीएल के प्रोडक्ट्स इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और गवर्नमेंट का सपोर्ट इसे डिफेंस सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है। बीईएल की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रहती है और हमेशा इंडियन मिलिट्री की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए इनोवेशन करती रहती है। बीईएल का रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट ये सुनिश्चित करता है कि इंडिया के पास हमेशा लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी रहे। जैसे जैसे इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, बीएल स्ट्रेटेजिकली इस ग्रोइंग डिमांड का फायदा उठाने के लिए तैयार है। इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने पर जोर बीएल की पोजीशन को और भी मजबूत करता है। इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देती है। इससे बीएल के लिए लार्ज स्केल ऑर्डर हासिल करना और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना आसान हो जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के तीसरे क्वार्टर के लिए अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। कंपनी ने इस तिमाही में आईएस इंसर्ट रेवेन्यू अमाउंट हियर करोड़ का कुल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू का ये आंकड़ा बीईएल द्वारा उसके मुख्य कामों से होने वाली कुल कमाई को दर्शाता है, जिसमें ज्यादातर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़ी सर्विसेज की बिक्री से आमदनी होती है। अपने कामों से होने वाले रेवेन्यू के अलावा बीएल ने अन्य आय में आस इंसर्ट अदर इनकम अमाउंट हियर करोड़ भी कमाए हैं। इस कैटेगरी में कंपनी के मुख्य बिजनेसों से अलग सोर्सेज से होने वाली आय शामिल है। अन्य आय के उदाहरणों में डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, इन्वेस्टमेंटों से मिलने वाला डिविडेंड और संपत्तियों की बिक्री से होने वाला मुनाफा शामिल है। हालांकि किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह बीईएल को भी इस तिमाही के दौरान खर्चे हुए हैं। कुल आर्स इंसर्ट टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट हियर करोड़ के ये खर्चे व्यवसाय को चलाने से जुड़ी लागतें हैं। बीईएल के लिए खर्चों की मुख्य श्रेणियों में मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और कंपोनेंट्स की लागत, कर्मचारियों की सैलरी और वेतन, संपत्तियों का मूल्य ह्रास और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी अन्य ऑपरेटिंग खर्चे शामिल हैं। बीईएल के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए हमें इसके प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को और गहराई से देखना होगा। एक मुख्य इंडिकेटर EBITDA है, जिसका मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। Q3 FY25 में बीईएल ने आर्स इंसर्ट EBITDA अमाउंट हियर करोड़ का EBITDA रिपोर्ट किया है। EBITDA कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का एक पैमाना प्रदान करता है, जो ब्याज और टैक्स जैसे गैर ऑपरेटिंग फैक्टर्स पर विचार करने से पहले उसके मुख्य कामों से होने वाली कमाई को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट, एक और महत्वपूर्ण प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक, कंपनी की निचली लाइन को दर्शाता है, यानी उसकी कुल इनकम से सभी खर्चों, टैक्स सहित को घटाने के बाद का प्रॉफिट। Q3 FY25 में बीईएल ने आर्स इंसर्ट नेट प्रॉफिट अमाउंट हियर करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एक हेल्दी नेट प्रॉफिट बताता है कि कंपनी अपने खर्चों को प्रभावी ढंग से मैनेज कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमा रही है। बीईएल का मजबूत ऑर्डर बुक इसके भविष्य के ग्रोथ पोटेंशियल का प्रमाण है। Q3 FY25 तक कंपनी के पास आर्स इंसर्ट ऑर्डर बुक अमाउंट हियर करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो आने वाले वर्षों के लिए मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रदान करता है। इतना बड़ा ऑर्डर बैकलॉग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का बीईएल के प्रोडक्ट्स और क्षमताओं पर भरोसे और विश्वास को दर्शाता है। बीईएल जैसी डिफेंस कंपनियों में निवेश करना कई कारणों से एक आकर्षक मौका हो सकता है। सबसे पहले, इंडियन डिफेंस सेक्टर ग्रोथ की राह पर है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने पर सरकार के फोकस की वजह से है। यह बीईएल जैसी डिफेंस कंपनियों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करता है, जो डिफेंस इक्विपमेंट पर सरकार के बढ़ते खर्च का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। दूसरा, बीईएल का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड,
टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और गवर्नमेंट बैकिंग एक हद तक स्थिरता और ग्रोथ की संभावना प्रदान करते हैं। कंपनी का हाई क्वालिटी डिफेंस प्रोडक्ट्स देने का एक लंबा इतिहास रहा है और रिसर्च और डेवलपमेंट पर इसका फोकस सुनिश्चित करता है कि यह डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रहे। हालांकि डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के साथ कुछ जोखिम भी हैं। बाजार की अस्थिरता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्लेयर्स से प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियों में संभावित बदलाव ऐसे सभी फैक्टर हैं जो बीईएल के परफॉर्मेंस और उसके स्टॉक प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बीईएल एक अच्छा मौका प्रस्तुत करता है। कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स, मजबूत ऑर्डर बुक और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर सरकार का फोकस इसे संभावित रूप से फायदेमंद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए यह जरूरी है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करें, अपनी रिस्क टॉलरेंस पर विचार करें और बाजार के रुझानों और कंपनी से जुड़े घटनाक्रमों से अपडेट रहे।